हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने के लिए। प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हमारे पास आज के लेक्चर में हम कुछ नेमिंग रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें कि टॉपिक के अंदर मेंशन है नेम्ड रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो हम आज 3 नेम्ड रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। फर्स्ट है आपके पास नेम्ड रिएक्शन, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास गटरमान, या आप यहाँ पर फ्रॉम बेंजीन भी लिख सकते हो, फ्रॉम बेंजीन। फर्स्ट नेम रिएक्शन आपके पास फ्रॉम बेंजीन मींस बेंजीन से आपने क्या बनानी है। देखिएगा स्टूडेंट, बेंजीन से आपने क्या बनाना है, बेंजीन से हमने बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजीन से किस तरीके से बेंजल्डिहाइड बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पर ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है, जैसा कि हमारा टॉपिक में मेंशन है कि ये नेम्ड रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन है। तो आपको ये नेमिंग रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ाई थी। हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है ये गटरमान कोच रिएक्शन। तो इस गटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, इस गटरमान कोच रिएक्शन में ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन CO और HCl के साथ रिएक्शन करने पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होने पर ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन से क्या बना, बेंजीन से हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पे टॉलीन होता तो टॉलीन से क्या बनता है, ये हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। टॉलीन से एसिटल्डिहाइड की आपके पास फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुई, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है। बेंजीन से हमने बेंजल्डिहाइड बनाया, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास नेम्ड रिएक्शन क्या है, गटरमान कोच रिएक्शन। यहाँ पे हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, सिंपल रिएक्शन को करेंगे। गटरमान कोच रिएक्शन में CO प्लस HCl के साथ ही ये ऑक्सीडाइज होता है, और होने पर बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 1 हमारे पास गटरमान कोच रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारे पास बेंजीन से, सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल। हमारे पास सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आप कभी भी पढ़ो तो ये हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजाइल एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या पढ़ा था हमने, बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट करेगा एसाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था। इसे हम क्या करेंगे, अगर मैं R लिख देती हूँ तो एल्काइल है, इसको हम एसाइल क्लोराइड कहते हैं, इसके साथ इसमें रिएक्शन करें। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करेगा, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से इस कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, यहाँ पे कार्बन 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 है, हर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके, सॉरी,
यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके क्या किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, माइनस HCl यहाँ पे लिख देते। रिएक्शन में क्या बनेगा, बेंजीन और बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। इसको आप बेंजीन रिंग कीजिएगा, बनाइए, और आप यहाँ पर कहीं पर भी इस H के साथ जोड़ दीजिएगा तो क्या बन गया, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, या C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या है, C6H5 एंड C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये बेंजीन रिंग है, इसे फिनाइल, और ये क्या है, इसे हम कौन सा एल्डिहाइड पढ़ेंगे, CHO बेंजल्डिहाइड होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड बन गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। एक बात और, एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम AR से, AR मींस एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के ऊपर जब CHO जुड़ा होता है तो उसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कब बनेगा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग मींस AR मींस C6H5। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर C6H5, ये बेंजीन रिंग है, C6H5 मींस एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करा होगा इसने, और तब क्या जुड़ा, CHO, तो इसको हम बेंजल्डिहाइड पढ़ते हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन दो तरीके से होता है। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट, एक तो हमने एसाइलेशन पढ़ा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट, ये तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। एसाइलेशन कंप्लीट हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद हमारे पास टॉपिक बी आता है, उसी का बी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन में क्या होता है, उसमें हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, इसमें हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अब देखेंगे आप किस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिंग, सेम दैट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग किसके साथ रिएक्शन करेगी, एसाइल क्लोराइड के साथ, सॉरी बेंजीन रिंग, वहां पर हमने प्रीवियस रिएक्शन में क्या करा था, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 के साथ रिएक्शन कराई थी, ये एसाइलेशन था। अब हम एसाइलेशन नहीं पढ़ रहे, फॉर्माइलेशन पढ़ रहे हैं, तो HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड H, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्माइलेशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्माइलेशन। अगर CH3 होता तो एसाइलेशन हो जाता, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्माइलेशन है। तो फॉर्माइलेशन में क्या होगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है, फॉर्माइलेशन है, ठीक है, एक H है तो फॉर्मल्डिहाइड की बनेगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, तो ये H है तो फॉर्माइलेशन है, CH3 होता तो एसाइलेशन होता, ये प्रीवियस में पढ़ा हमने अभी जस्ट, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये करेगा, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CHO किसकी फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देगा, सिंपल एल्डिहाइड क्या हमारे पास फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हम बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, वहां पर एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमारे पास एरोमेटिक रिंग के ऊपर CH3CHO बनता है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन में बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, CHO की फॉर्मेशन होती है, वहां पर एक और कार्बन बढ़ जाएगा एसाइलेशन में। इस तरीके से हमारे पास दो नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन इज गटरमान कोच रिएक्शन, बेंजीन से बना। सेकंड रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मेलिशन ये दोनों ही टॉपिक कवर करे। हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम आज के टॉपिक में इनका मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट। इटार्ड रिएक्शन हम सिंपल सा इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में आपको याद रखना है कि इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। अब क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास पूरा का पूरा ये है कि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनाते हैं, ठीक है। कीटोन की फॉर्मेशन नहीं करते। आज के टॉपिक में बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, कैसा, एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो इटार्ड रिएक्शन देखिएगा कैसे होता है। इटार्ड रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, इटार्ड रिएक्शन में ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन रिएक्शन करेगा Cr। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड हमारे पास Cr2O2 एंड Cl2, इसे हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अब हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, हम सीधी रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर आप मैकेनिज्म पढ़ोगे इसका तो पहले ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा। इटार्ड रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इटार्ड रिएक्शन जब होती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो फर्स्ट कंडीशन में क्रोमाइल क्लोराइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन करने पर फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा, तब जाकर के हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। अब आप इस रिएक्शन को दोबारा से देखिएगा। ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन Cr2O2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर इसका ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है पर इसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। तो इसके होने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इटार्ड रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन देखिएगा, हमने 3 रिएक्शन के ऊपर फोकस किया। एक बार क्विक रिवीजन कर दे। गटरमान कोच रिएक्शन में हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनते हैं। बेंजीन का ऑक्सीडेशन या बेंजीन से डायरेक्ट CO प्लस HCl की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड होता है। कई बार आपके पास ऐसी रिएक्शन होती है, बेंजीन लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर उसका रिएक्टेंट लिखा होगा कि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपको प्रोडक्ट खुद ही पहचानना है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड किस में बनता है, गटरमान कोच रिएक्शन में, किसकी प्रेजेंस में, CO प्लस HCl की प्रेजेंस में। सेकंड रिएक्शन हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में CH3COCl होता है। फॉर्माइलेशन में HCOCl होता है, जिसमें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की ही फॉर्मेशन होती है। थर्ड हमने पढ़ा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन प्लस हाइड्रोलिसिस भी होता है और उसके बाद वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक कि स्टूडेंट ये इजी मेथड से आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।